नाम जपते जपते साधनाओं में एक अवस्था ऐसी आती है, जनरली कुंडलिनी जागरण के बाद होता है, कि जैसे आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं ध्यान की अवस्था में, तो एक समय ऐसा आता है साधनाओं के दौरान ही कि आप स्वयं का नाम जपने लगते हैं। आपका जो भी नाम, जैसे हमारा नाम हर्ष है, तो कई बार ऐसा साधनाओं में हुआ है कि हम स्वयं का नाम जप रहे हैं, हर्ष हर्ष हर्ष, ओम छूट गया, कोई भी मंत्र का जाप नहीं हो रहा है, केवल नाम, खुद का ही नाम जप रहे हैं, हर्ष हर्ष हर्ष। और जो दूसरा साधक है वो उसका खुद का नाम जपेगा। तो एक स्थिति ये है, और एक साधना की स्थिति ये है, वो थोड़ी सी उच्च अवस्था है। राम 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 सीता राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रगण, आज का जो विषय लिया है वार्ता का, वो है कि क्या नाम जप, केवल नाम जप साधना में उच्च कोटि के स्तर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है? क्या केवल नाम जप के द्वारा ही साधनाओं की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त किया जा सकता है? इस विषय पर आज चर्चा होगी। तो यदि कोई कहे कि केवल नाम जप से ही व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हो सकता है, तो क्या ये बात सत्य है? तीन बातें हो सकती हैं कि या तो ये बात पूर्ण सत्य है, या अर्ध सत्य है, या फिर असत्य है। तो तीसरा जो है असत्य, असत्य तो नहीं है। अब बचे दो, पूर्ण सत्य और अर्ध सत्य। तो इस वीडियो में इसी पर आज चर्चा करेंगे, और इसी वीडियो में दो अनुभव जनित कुंडलिनी जागरण के बाद जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों के आधार पर दो दिव्य अनुभव इस नाम जप से संबंधित ही बताएंगे। तो पहले ये देख लिया जाए कि हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्याय 10 है, जिसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं मछलियों में मगर हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, पीपल का पेड़ हूँ, या ऐसा बता रहे हैं कि वो क्या क्या हैं। तो ऐसे ही वो जप की महिमा बता के कहते हैं कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। अब ये बात हो गई द्वापर युग की। अब आते हैं कलयुग में कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो ये संसार रूपी जो समुद्र है, इसको पार करने का उपाय गोस्वामी जी बता रहे हैं कि नाम जप। जैसा कि गीता में कहा गया जप यज्ञ। तो जप किन चीजों का हो सकता है? तो जप सामान्यतः देखा जाए तो दो प्रकार का जप हो सकता है। एक तो मंत्र का जप, मंत्र भी कई होते हैं, कुछ आकार में, कुछ बड़े आकार में मंत्र होते हैं, जैसे पंचाक्षरी मंत्र, षोडाक्षरी मंत्र, इस प्रकार के, और कुछ अति सूक्ष्म होते हैं जिनको बीज मंत्र कहा जाता है, जैसे रम हो गया, हम हो गया, क्लीम हो गया। राम अपने आप में भगवान का नाम भी है और बीज मंत्र भी है। तो जप यज्ञ में दोनों की बात आ गई कि नाम जप भी आ गया। अब नाम जप मतलब क्या है कि कोई इष्ट हैं, उनका जो नाम है, उस ईश्वर तत्व का जो नाम है, उसको बार बार दोहराना, उसको नाम जप कहा जाता है। तो उसमें मंत्रों का प्रयोग भी हो गया, और जैसे राम राम हो गया, हरे रामा हरे कृष्णा इस प्रकार का हो गया, या राधे राधे जपते हैं लोग, तो ये नाम जप के अंतर्गत आता है। और मंत्रों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, राम नाम जप भी है, नाम बीज मंत्र भी है, सीताराम महामंत्र हो गया। तो इस प्रकार का ये देखा जा सकता है कि जपने के लिए या तो माला फेरी जा सकती है, या मन में उस नाम को बार बार दोहराया जा सकता है। चाणक्य ने कहा है कि उस प्रकार का जप सर्वश्रेष्ठ है कि जिसमें जो मानसिक हो, जिसमें ओठ हिले ना। तो वो उनको चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया है कि ऐसा जो जप है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो 10वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 25 जो है, उसको आपको देखना चाहिए। श्लोक है, महर्षि नाम भृगुरहम गिरा मत्स्य मेकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। इसका अर्थ है, मैं महर्षियों में भृगु
और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, भगवान कह रहे हैं सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूं। अब देखते हैं कि नाम जप की महिमा शास्त्र के आधार पर देख ली, लेकिन क्या नाम जप से कोई संसार में कोई उदाहरण है कि कोई व्यक्ति तर गया हो नाम जपते जपते, जिसमें कोई व्यक्ति नाम जप कर ही भवसागर को तर गया हो? ऐसा कोई उदाहरण आता है? तो जैसे कि इस समय हम वाल्मीकि रामायण पर अपने वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियोस बना रहे हैं, तो उसी की चर्चा करते हैं कि महर्षि वाल्मीकि भगवान के नाम जप का सबसे बड़ा उदाहरण है। महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने राम नाम जपने को कहा। वो तो एक डाकू थे, अधम प्राणी थे, मारकाट ही काम था, लूट खसोट यही उनका कार्य था, लेकिन नारद जी की प्रेरणा से उनको राम नाम का मंत्र मिल गया। राम नाम के मंत्र मिलने से उन्होंने राम 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 का जाप शुरू कर दिया और नाम जपते जपते ही समाधि घटित हो गई और इतनी गहरी समाधि में चले गए कि समय का उनको भान ही नहीं हुआ। वर्षों बीत गए, उनके शरीर की तो ये स्थिति हो गई कि दीमक ने पूरा घर बना लिया ऊपर से नीचे तक, ये स्थिति हो गई। केवल नाम जाप के आधार पर महर्षि वाल्मीकि ने उस परम पद को प्राप्त किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जान ही तुम ही हो जाई, कि जो भगवान राम से कह रहे हैं कि जो हे प्रभु हे राम जो तुमको जान लेता है वो तुम ही हो जाता है। तो इसलिए वाल्मीकि को भगवान वाल्मीकि जी भी कहा जाता है, क्योंकि उनने राम तत्व को जान लिया है। और राम शब्द जो है ये दशरथ पुत्र भगवान श्री राम का नाम तो है ही, लेकिन उसके पहले भी ये ब्रह्म के नाम उच्चारण के रूप में राम राम लोग कहते आए हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि जब सीता जी का विवाह भगवान राम से हो जाता है, धनुष यज्ञ के बाद भगवान शिव धनुष तोड़ देते हैं और पूरी बारात उनकी लौट के आ रही है, तो उस समय जब उनकी भेंट परशुराम से होती है तो सारे लोग घबरा जाते हैं, राजा दशरथ कांपने लगते हैं, स्थिति सबकी खराब हो जाती है। लेकिन उनके साथ में जो ऋषि मुनि भी हैं वो परशुराम जी से राम राम कह के संबोधित करते हैं, राम राम। तो परशुराम भी उनको राम राम ही जवाब देते हैं, जबकि भगवान राम तो उस समय केवल 16.5 वर्ष के करीब रहे होंगे। तो राम नाम जो है वो तो परमात्मा का प्राचीन नाम है। दशरथ जी के पुत्र जो भगवान श्री राम है उनका नाम भी राम है। तो जब किसी प्रकार का हो, नाम जप हो, मंत्र जप हो, तो क्या इससे साधनाओं के उच्च स्तर को प्राप्त किया जा सकता है? केवल यदि कोई व्यक्ति राधे 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 जपे, राम 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 जपे, ओम नमः शिवाय जपे, तो क्या वो उस परम पद को प्राप्त कर सकता है? तो इसमें जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये बात पूर्ण सत्य भी है और अर्ध सत्य भी है। अब अर्ध सत्य कैसे है और पूर्ण सत्य कैसे है? तो वाल्मीकि का उदाहरण हमने दिया कि उस स्थिति में वो पूर्ण सत्य हुआ, क्योंकि वाल्मीकि जी केवल राम नाम जप कर ही वो परम पद को उन्हें प्राप्त कर लिया। लेकिन क्या हर व्यक्ति उस परम पद को केवल नाम जप के द्वारा प्राप्त कर सकता है? तो कहना कठिन है। तो कुछ मामलों में ये बात अर्ध सत्य हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति अपने साथ पिछले जन्म की साधनाएं लेकर आया है और उसकी जो साधनाओं का स्तर है, उसके पिछले जन्मों की साधनाओं के स्तर के आधार पर ही ये कहा जा सकता है कि नाम जप यदि वो अकेला मात्र नाम जप के माध्यम से उस परम सत्ता को प्राप्त कर सकता है या नहीं। यदि उसकी पूर्व की साधना नहीं है तो फिर उसके लिए मार्ग कठिन है, क्योंकि इस संसार में हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु है मन। यदि मन को मित्र बना लिया जाए तो वो सबसे अच्छा मित्र भी है, लेकिन सामान्यतः मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि मन ही बार बार साधक को गिराता है। तो मन को साधने का एक बहुत अच्छा उपाय है नाम जप, कि जब नाम जपा जाता है बार बार तो वो उससे मन पर थोड़ा सा नियंत्रण लगता है। लेकिन जैसे ही आप नाम जप प्रारंभ करेंगे तो बहुत खतरनाक प्रदूषित विचार भी आपके मन में आने लगेंगे, उनका आक्रमण जैसा होगा। कोई भी आप पूजा करेंगे या नाम जप करेंगे, कोई भी मंत्र जाप करेंगे, तो सबसे पहला आक्रमण ये प्रदूषित विचारों का होगा। इसलिए आपने कथा में भी सुना है कि जब समुद्र मंथन किया देवताओं ने तो सबसे पहले विष निकला। ये विष हम इस नाम जप के द्वारा, कोई भी मंत्र जप के द्वारा अपने मन का मंथन कर रहे हैं,
तो उसमें सबसे पहला जो विष आता है इन कुविचारों के माध्यम से ही आता है, क्योंकि उन कुविचारों पे इस नाम रूपी, नाम जप रूपी अस्त्र का प्रयोग हमने कर दिया, तो फिर वो भी अपनी पूरी ताकत लगाता है, मन और कुविचारों को भेजता है। तो ऐसी स्थिति में यदि साधक तैयार नहीं है, तो यदि साधक की पुरानी साधना नहीं है, तो फिर उसको नाम जप के साथ साथ कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस जो हैं, जो छोटी मोटी अन्य साधनाएं हैं, उनको भी करना होगा। नहीं तो जिंदगियां बीत जाएंगी और इस नाम जप का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फायदा तो होगा, क्योंकि नाम अपने आप में परम पवित्र है, परमात्मा का नाम है, तो फायदा तो होगा, लेकिन उसमें फिर विलंब होगा। तो फिर कुछ लोगों के लिए तो ये पूर्ण सत्य हो गया कि केवल नाम जप कर कर ही उस परम पद को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बात अर्ध सत्य हुई, क्योंकि वो अकेले नाम जप से उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दो अलग अलग स्थिति क्यों है? इसका ये कारण है कि यदि हमारा मन जो है, यदि उस नाम में लय हो जाता है, यदि हमने अपने मन को उस नाम में लीन कर दिया कि केवल नाम ही रहा, हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया, तब फिर केवल नाम से ही इस भव सागर से तरा जा सकता है। लेकिन यदि हम अपने मन को उस नाम में लीन नहीं कर पाए, हमारे मन का विलय नहीं हो पाया उस नाम में, संसार भी चल रहा है, नाम भी चल रहा है, तो फिर देर लगने वाली है बहुत। क्योंकि जैसा कि हमने निवेदन किया कि मन ही शत्रु है। यदि मन संसार में लगा हुआ है, विचार को विचारों के आक्रमण को झेल रहा है, तो उनको संभाल नहीं पा रहा है, और माला भी चल रही है राम 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 राधे राधे राधे, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन यदि मन को उस नाम में लीन कर लिया हमने कि नाम ही है, आपने कई बार देखा होगा कि जब माला जपते हैं तो थोड़ी देर के लिए एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें आपको अपने आप का भान नहीं रहता कि आप कुछ हैं, केवल वो नाम चलता रहता है, राम 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 राधे 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 ओम नमः शिवाय, जो भी है। तो ऐसी स्थिति जो ध्यान की स्थिति है, लेकिन ये हमेशा नहीं होती है। तो जब तक हम मन को उसमें नाम में लीन नहीं कर पाएंगे, तब तक फिर लड़ाई अभी लंबी है। लेकिन मन यदि नाम में विलीन हो गया, वो केवल नाम ही बचा, तो फिर ये बात कही जा सकती है कि केवल नाम ही पर्याप्त है। लेकिन नाम जपते जपते साधनाओं में एक अवस्था ऐसी आती है, जनरली कुंडलिनी जागरण के बाद होता है, कि जैसे आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं ध्यान की अवस्था में, तो एक समय ऐसा आता है साधनाओं के दौरान ही कि आप स्वयं का नाम जपने लगते हैं, आपका जो भी नाम, जैसे हमारा नाम हर्ष है, तो कई बार ऐसा साधना में हुआ है कि हम स्वयं का नाम जप रहे हैं, हर्ष हर्ष हर्ष, ओम छूट गया, कोई भी मंत्र का जाप नहीं हो रहा है, केवल नाम, खुद का ही नाम जप रहे हैं, हर्ष हर्ष हर्ष, और जो दूसरा साधक है वो उसका खुद का नाम जपेगा। तो एक स्थिति ये है, और एक साधना की स्थिति ये है, वो थोड़ी सी उच्च अवस्था है, जहां कोई भी मंत्र, कोई भी नाम जप उस अवस्था में नहीं पहुंच सकता। उस अवस्था में जब साधक पहुंच जाता है, तो सारे नाम मंत्र जाप समाप्त हो जाते हैं। वो स्थिति जो है साधक की, वो सभी मंत्रों से परे है, सभी जापों से परे है वो स्थिति। आप जब साधक उस स्थिति में पहुंच जाता है, तो कितना भी प्रयास कर ले, वो मन में या उच्चारण के माध्यम से कोई भी ना तो मंत्र का जाप कर सकता है, ना कोई विचार अपने मन में ला सकता है। वो अवस्था ही ऐसी है साधना की कि उसमें सारे मंत्र समाप्त हो जाते हैं। आप कितने ही प्रयास कर लें, आप कोई मंत्र वहां प्रारंभ कर सकते हैं, ना कोई जाप कर सकते हैं। वो अवस्था थोड़ी सी साधना की उच्च अवस्था हो गई, तो वहां तक तो पहुंचना अभी लड़ाई लंबी है, दिल्ली अभी दूर है। लेकिन प्रारंभिक साधना के लिए और साधनाओं के काफी उच्च स्तरों के लिए नाम जप बहुत महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए तो सदैव से ही नाम जप को एक बहुत बड़ा साधन माना गया है, एक बहुत बड़ी साधना है नाम जप। नाम जप, माला फेरना, हाँ, लेकिन ये बाहर ना होकर आंतरिक होना चाहिए, नहीं तो फिर वो कबीरदास जी का वो दोहा लग जाएगा कि माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। क्योंकि यदि माला ही फिर रही है और हमारा मन उस नाम में लीन नहीं हो पाया, केवल
बाहरी अभ्यास होकर रह जाए, हमारा मन उस नाम में नहीं लग पाए साथ में, तो फिर वो उस साधना का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने कह दिया कि कर का मन का डार दे, हाथ का मन का डार दे, तू तो पटक दे एक तरफ, मन का फेर। तो ये मन का है, इस मन के साथ उस नाम जप को किया जाना चाहिए, क्योंकि मन यदि इधर उधर भागेगा तो फिर ये साधना फलीभूत नहीं होगी, बहुत विलंब लगेगा। अतः इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके समक्ष निवेदन किया कि यदि ये कहा जाता है कि केवल नाम जप के माध्यम से ही साधनाओं की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त किया जा सकता है, तो ये बात किसी स्थिति में पूर्ण सत्य भी है और किन्हीं स्थितियों में अर्ध सत्य है। असत्य तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि नाम जप फलित तो होगा, देर सबेर वो फलित होना ही है उसको। अब नाम, किस नाम को जपा जाए, तो ये तो आपकी जिस नाम से प्रीति है, जिस नाम को जपने में आपकी रुचि है, जो जिस इष्ट से आपका प्रेम है, यदि उनका नाम आप जपेंगे तो लाभ जल्दी होगा। लेकिन कुछ लोग ज्ञान मार्गी जैसे हैं, ध्यान ही उनके लिए भगवान है, वो परम तत्व उनके लिए, आनंद ही उनके लिए परम तत्व है, तो फिर वो लोग, उनके मंत्र भी अलग हैं, वो बीज मंत्र करते हैं, जैसे रम का प्रयोग करते हैं, जो 7 चक्रों के अलग अलग बीज मंत्र हैं उनका प्रयोग करते हैं, ओम का जाप करते हैं, प्रणव का। ये सब कुछ भी किया जा सकता है, भक्ति या निर्गुण की भक्ति हो या सगुण की है, दोनों को जाना वही परम पद में है, दोनों को वही परम तत्व मिलने वाला है, मार्ग थोड़े से अलग है। तो आज बस इसी विषय पर निवेदन करना था कि अपनी साधना में लगे रहें, नाम जप करते रहें, और थोड़ा सा मन तो इस नाम जप से सद जाएगा, लेकिन यदि मन में ज्यादा विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो फिर आपको इसके लिए मनोनिग्रह का व्रत करना होगा। मित्रों, मनोनिग्रह के व्रत के लिए हमने ये वाला वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आप देखें, इससे आपको मन के निग्रह में, मन को नियंत्रित करने में काफी लाभ होगा, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो आज बस इस विषय को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। आप सभी से एक विशेष अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। राम 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 सीता राम सीता राम।